दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारा एग्जाम आने वाले टाइम में लगा हुआ है और एग्जाम से रिलेटेड एक प्रोमिनेंट राइटर हैं जिनका नाम है पीबी सैली। तो पीबी सैली से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 प्रीवियस ईयर में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये 61 क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में मैंने 60 क्वेश्चन ऑलरेडी लगा दिए हैं। अगर उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यह जो आई बटन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियोज पर पहुंच सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में टॉप 30 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू सैली द बेस्ट विंड इज द ब्रीथ ऑफ। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे। जितने भी क्वेश्चंस में कविताएं हैं, स्टोरी, उनकी जो लाइन्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए हम यहाँ पर चलेंगे, जिससे कि क्या होगा, हर एक क्वेश्चंस में जो एग्जामिनर पोइम्स की लाइन देता है या किसी पैसेज की लाइन देता है तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि इन लाइन्स का मतलब क्या है। तो हिंदी भी बहुत जरूरी है हर एक लाइन की मीनिंग को पता करने के लिए। तो सैली के अनुसार, हिंदी पढ़ लेते हैं, सैली के अनुसार बेस्ट विंड जिसे पछुआ हवा बोलते हैं किसकी सांस है। आरपीएससी पीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया था। ए समर, बी ऑटम, सी स्प्रिंग या डी विंटर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटम। और दोस्तों यहाँ पर मैं टू द पॉइंट बात करते हुए चलूंगा, जो भी आंसर होगा वो रिवील करते हुए अगले क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। और जो भी एडिशनली डिटेल्स या जो एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग वो आंसर में आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। जो भी मुझे सही लगा कि एडिशनली इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल है वो मैंने क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर दिए। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। दीज फेमस वर्ड्स ऑफ सैली हैव बीन टेकन फ्रॉम। ओ हवा, अगर सर्दी आती है तो क्या बसंत बहुत पीछे रह सकता है। सैली के प्रसिद्ध शब्द कहाँ से लिए गए हैं। केवीएस पीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है। ए द क्लाउड, बी ओड टू द बेस्ट विंड, सी इजाबेला या डी द ईव ऑफ सेंट एग्निस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ओड टू द बेस्ट विंड से जो लाइन्स हैं वो ली गई हैं। हिंदी और इंग्लिश में इस क्वेश्चन की जो भी एक्सप्लेनेशन या एडिशनली डिटेल्स हैं आप आंसर में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु रोट आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट। हमारे सबसे मधुर गीत वे हैं जो हमारे सबसे दुखद विचारों के बारे में बताते हैं। यह किसने लिखा है। केवीएस पीजीटी 2013 में यह प्रश्न आया है। ए पीबी सैली, बी रॉबर्ट सदे, सी कार्डिनल न्यूमैन या डी एसटी कॉलरी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पीबी सैली ने ये जो लाइन्स हैं ये लिखी हैं। और पीबी सैली बताते हैं कि मानवीय खुशी हमेशा दुख के साथ मिली होती है और सबसे मर्म स्पर्शी कला गहरे शोक से ही उत्पन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ सैली पोएम हैज अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। सैली की किस कविता में ग्रीक पौराणिक कथाओं की कहानी है। केवीएस पीजीटी 2013 में प्रश्न आया है। ए प्रोमेथियस अनबाउंड, बी अलास्टर, सी क्वीन मैव या डी जूलियाना एंड मेडलो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड एक गीतात्मक नाटक है जो प्रोमेथियस के ग्रीक मिथक की पुनर्व्याख्या करता है, जिसने मानव जाति के लिए आग या ज्ञान लाने के लिए शाश्वत दंड सहा था। बहुत अच्छा वर्क है, आप चाहें तो देख सकते हैं प्रोमेथियस अनबाउंड, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच अमंग द फॉलोइंग पोइम इज नॉट रिटन बाय पीबी सैली। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सैली द्वारा नहीं लिखी गई है। केवीएस पीजीटी 2013 में प्रश्न आया है। ए ओड टू द बेस्ट विंड, बी टू अ स्काईलार्क, सी ओड टू अ नाइटिंगेल या डी द क्लाउड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओड टू द बेस्ट विंड। ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, ना कि पीबी सैली के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। whom does Sally address as the wild spirit। सैली किसे जंगली आत्मा या वाइल्ड स्पिरिट कहकर संबोधित करते हैं। आरपीएससी पीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। ए द ग्रेसियन अर्न, द बेस्ट विंड, सी द स्प्रिंग सीजन या डी द ऑटम मंथ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द बेस्ट विंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द पोइम ओड टू द बेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डर्ज
मीन्स ओ टू द बेस्ट विंड कविता में जो डर्ज नाम का ये जो शब्द है, शोक गीत इसको बोलते हैं, इस शब्द का क्या अर्थ है? आरपीएससी पीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। ए, अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन, बी, अर्ग टू डू समथिंग, सी, डिकेइंग ईयर, या फिर डी, अ जॉयस मूवमेंट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन। यानी कि डर्ग क्या होता है? एक अंत्येष्टि गीत होता है। शैली इस हवा को मरते हुए वर्ष का शोक गीत कहते हैं, क्योंकि इसकी उदासी भरी आवाज मौसम के अंत का संकेत देती है, इसलिए यहाँ पर डर्ज शब्द दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुम डिड द बेस्ट विंड अवेकन? पछुआ हवा, बेस्ट विंड जिसे बोलते हैं, उसने किसे जगाया? आरपीएससी पीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। ए, द फेयर्स मैनेड, बी, द ब्लू मेडिटेरेनियन, सी, द अटलांटिक ओशियन, या डी, द हेक्टिक रेड लीव्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द ब्लू मेडिटेरेनियन। यानी कि कवि वर्णन करता है कि यह हवा नीले भूमध्य सागर को उसकी गर्मियों के सपने और शांत अवस्था से जगा देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सैली प्रेज टू द बेस्ट विंड टू लिफ्ट हिम। सैली पछुआ हवा से उसे उठाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आरपीएससी पीजीटी 2011 में ये प्रश्न आया है। किसे करते हैं? ए, एज द विंग्ड सीड्स, बी, एज द ब्राइट हेयर uplifted from the head, C, as the sea blooms and the oozy boots, या D, as a wave, a leaf, a cloud। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर, यहाँ पर थोड़ा आंसर छुप गया है, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, एक मिनट। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। यहाँ पढ़ लेते हैं। जीवन के कांटों से अभिभूत होकर कवि हवा से अपनी आत्मा को ऊपर उठाने और प्रकृति के तत्वों जैसी ही स्वतंत्रता देने की प्रार्थना करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? ब्रॉडली स्पीकिंग दिस लाइन मीन्स, यदि सर्दी आती है तो क्या बसंत बहुत पीछे रह सकता है? व्यापक रूप से इस पंक्ति का अर्थ है। आरपीएससी पीजीटी 2011 में प्रश्न आया था। ए, मैन मे कम एंड मैन मे गो, बी, विंटर विल बी फॉलोड बाय स्प्रिंग, ऑप्शन सी, देयर इज अ सिल्वर लिनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी, या फिर ऑप्शन डी, देयर आर 4 सीजन्स इन इंग्लैंड ओनली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, देयर इज अ सिल्वर लिनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी। यानी कि यह पंक्ति विपरीत परिस्थितियों से उबरने का एक शक्तिशाली रूपक है, जिसका अर्थ है कि कठिन समय अस्थायी है और अनिवार्य रूप से एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन हिज बॉयहुड डेज सैली वुड ट्राई टू, अपने लड़कपन के दिनों में सैली क्या करने की कोशिश करते थे? आरपीएससी पीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। ए, outstrip the sky speed of the west wind, B, float like a wave in waves way, ऑप्शन सी, बी, वाइल्ड, या फिर डी, प्ले द लायर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड। यानी कि कभी याद करता है कि कैसे एक बच्चे के रूप में उसे लगा कि वह आकाश में हवा की अत्यधिक गति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। Who called Sally a beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain? सैली को एक सुंदर और अप्रभावी देवदूत जो शून्य में अपने चमकदार पंखों को व्यर्थ ही फड़फड़ा रहा है, ये किसने कहा? अब यहाँ से क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर ने बार बार आपके एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा है। तो कितनी बार ये रिपीट हुआ है, तो इस हिसाब से आप इसकी इंपॉर्टेंस ही समझ सकते हैं। पीजीटी 2000 में ये प्रश्न आया है। ए, जॉन रस्किन, बी, मैथ्यू अर्नोल्ड, सी, टी एस एलियट, या डी, टेनिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये जो लाइन्स हैं वो सैली के लिए कही हैं। हिंदी भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस विशद कल्पना का उपयोग सैली की कविता की आलोचना करने के लिए किया था कि वह सौंदर्यपूर्ण रूप से तो सुखद है, लेकिन उसमें व्यवहारिक या नैतिक सार की कमी है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडोनिस बाय सैली इज एन एलिजी ऑन। सैली की एडोनिस नाम का ये जो वर्क है
किस पर एक शोक गीत है। तो एडोनिस से रिलेटेड किस तरीके से एग्जामिनर बार बार रिपीट करके घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ रहा है, कीट से रिलेटेड पूछ रहा है, अर्नोल्ड से रिलेटेड पूछ रहा है। तो इस तरीके की थोड़ा स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी कि एग्जामिनर किस तरीके से आपके अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन को रिपीट कर करके पूछ रहा है। पीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है, ए वर्ड्सवर्थ, बी बायरन, सी कीट्स या डी कॉलरिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कीट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द फेमस लाइन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन से और यहाँ से किस तरीके से अभी आप देख सकते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार रिपीट करके पूछ रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि एग्जामिनर किन किन चीज़ों को पकड़ते हुए चल रहा है और उसको क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में परोस के दे रहा है। तो अगर ये स्ट्रेटजी आपने बना ली कि कॉमन क्वेश्चन वो कौन कौन से पूछ रहा है, तो शायद आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। चलिए पढ़ लेते हैं प्रसिद्ध पंक्ति इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इसकी जो रचना वो किसने की थी। पीजीटी 2000 में ये प्रश्न आया है, ए सैली, बी कीट्स, सी वर्ड्सवर्थ या डी नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सैली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु रोट द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम नाम का ये जो वर्क है ये किसने लिखा था। पीजीटी 2000 में भी ये प्रश्न आया है, ए टेनिसन, बी सैली, सी अर्नोल्ड या डी नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। ये जो वर्क है ये सैली के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु कंपोज द फेमस लाइन। लाइंस कौन सी। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। प्रसिद्ध पंक्ति हमारे मधुरतम गीत वे हैं जो सबसे दुखद विचारों को बताते हैं। किसकी रचना है। पीजीटी 2000 में भी ये प्रश्न आया है, ए कीट्स, बी वर्ड्सवर्थ, सी सैली या डी नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैली, यानी कि यह है एक गहन अवलोकन। सैली की टू अ स्काई लार्क नाम का जो वर्क है वहां से 18वें छंद से आता है, जो पक्षी के शुद्ध गीत के साथ मानवीय दुख की तुलना करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ऑथर्ड बाय सैली। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सैली द्वारा रचित नहीं है। पीजीटी 2013 में प्रश्न आया था, ए क्वीन मैब, बी हाइपेरियन, सी अलास्टर या डी द चैंची। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपेरियन। ये किसकी है। ये जॉन कीट्स की है, न कि सैली की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैली पोएम एडोनिस इज। सैली की कविता जो एडोनिस है वो क्या है। पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा गया है, ये एक बैलेड है, बी ये एक ओड है, सी ये एक आइडल है, डी ये एलिजी है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये क्या है, एक एलिजी है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यह एक देहाती शोक गीत जिसे हम पेस्टोरल एलिजी बोलते हैं वो है, जो एक मृत कवि के शोक में 55 स्पेंसेरियन छंदों, स्पेंसेरियन स्टेंजा जिसे बोलते हैं, में लिखा गया दुख का गीत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खाली जगह सैड अबाउट सैली। किसने सैली के बारे में कहा था। क्या कहा था। ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। किसने सैली के बारे में कहा। वह अकेला ही पूर्ण गायन करने वाला ईश्वर था। पीजीटी 2005, 2009, 2013 में ये प्रश्न आया है, ए स्वइनबर्न, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी टेनिसन या डी चार्ल्स लैम्ब। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्वइनबर्न। स्वइनबर्न ने सैली की गीतात्मक प्रतिभा की प्रशंसा की, उनकी काव्यवाणी को देवीय रूप से संगीतमय माना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। ये जो नेसेसिटी ऑफ एथीज्म में ये जो वर्क है ये किसने लिखा था। पीजीटी 2013 में प्रश्न आया है, ए क्रिस्टोफर मार्लो, बी ऑस्कर विल्डे, सी बायरन या फिर डी सैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सैली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडोनिस बाय पीबी सैली इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडोनिस से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, कीट्स की मृत्यु से रिगार्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको अपनी स्ट्रेटजी में बार बार बोल रहा हूँ बनानी पड़ेगी, जोर देना पड़ेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, किस तरीके से वो अलग अलग एग्जाम्स में किस तरीके के पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। पीबी सैली द्वारा रचित एडोनिस किसकी मृत्यु पर एक शोक गीत है। आरपीएससी पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आया है, ए बायरन, बी कीट्स, सी ले हंट या डी रॉबर्ट सदी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कीट्स। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ये कविता जॉन कीट्स को एक श्रद्धांजलि है, जिसके बारे में सैली का मानना था कि साहित्यिक समीक्षाओं की कठोर आलोचनाओं ने उनकी जान ले ली है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लाइन पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड इज बाय। पंक्ति कवि दुनिया के अज्ञात विधायक है किसके द्वारा लिखी गई है। DSSB 2015 में प्रश्न आया है। ए PV शैली, बी जॉन कीट्स, सी मैथ्यू अर्नोल्ड या डी एजरा पाउंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए PV शैली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शैली रोट अ पैम्फलेट एट ऑक्सफोर्ड द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म बाय हुम वाज इंस्पायर्ड। शैली ने ऑक्सफोर्ड में एक पर्चा द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म लिखा, वे किससे प्रेरित थे। PGT 2002 में ये प्रश्न आया था। ए कैंट से, बी वर्कसन से, सी ह्यूम से या डी कीट्स से। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ह्यूम। यानी कि इस कृति की रचना करते समय शैली डेविड ह्यूम के संदेहवाद और अनुभवजन्य दर्शन से गहराई से प्रभावित थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड शैली सेटल एंड रोट हिज बेस्ट पोइट्री। शैली कहाँ बस गए थे और उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कविता लिखी थी। PGT 2002 में प्रश्न आया है। ससेक्स, बी ईटॉन, सी फ्रांस या डी पीसा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पीसा। यानी कि 1818 में इटली जाने के बाद शैली ने पीसा में एक उत्पादक समय बिताया जहां उनकी कई परिपक्व उत्कृष्ट कृतियां देखने के लिए मिलती हैं और लिखी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैरी शैलीज फादर वॉज विलियम गॉडविन अ फेमस। मैरी शैली के जो पिता थे विलियम गॉडविन एक प्रसिद्ध थे। क्या थे। PGT 2011 में प्रश्न आया था। ए फिजिशियन थे, बी स्पिरिचुअल लीडर थे, सी पोइट एंड सटायरिस्ट थे या डी फिलोसोफर थे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्या थे, एक फिलोसोफर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाट अकॉर्डिंग टू PV शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। PV शैली के अनुसार बौद्धिक सौंदर्य जिसे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी बोलते हैं वो क्या है। PGT 2011 में ये प्रश्न आया है। ए द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, ऑप्शन बी रीजन पुशिंग अवे इमोशंस, ऑप्शन सी द ह्यूमन माइंड एट वर्क या ऑप्शन डी द ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रीजन पुशिंग अवे इमोशंस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु कॉल्ड शैली अ ब्यूटीफुल एंड इनअफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज लुमिनस विंग्स इन वेन। शैली को एक सुंदर और अप्रभावी देवदूत जो शून्य में अपने चमकदार पंखों को व्यर्थ ही फड़फड़ा रहा है, किसने कहा था। PGT 2011 में प्रश्न आया है। तो अब देख सकते हैं किस तरीके से, और मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और PPT फॉर्मेट में आपको प्रेजेंटेशन टाइप करके जो भी क्वेश्चन है वो बनाकर दे दिए हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं ये वाली जो लाइन्स है ब्यूटीफुल एंड इनअफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वर्ल्ड हिज लुमिनस विंग इन वेन, तो किस तरीके से एग्जामिनर इन लाइन्स को बार बार रिपीट करके आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के उद्देश्य से ये वाला क्वेश्चन। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ए वॉल्टर पेटर, बी AC स्वाइनबर्न, सी मैथ्यू अर्नोल्ड या डी TS एलियट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। Which stanza form did Sally use in his famous poem Ode to the West Wind? शैली ने अपनी प्रसिद्ध कविता Ode to the West Wind में किस छंद रूप का उपयोग किया। PGT 2011 में प्रश्न आया। ए राइम रॉयल, बी ऑटेवा रिमा, सी टैरजा रिमा या डी स्पेंसेरियन स्टैंजा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टैरजा रीमा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शैली की अलास्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। शैली की जो अलास्टर नाम का वर्क है इसको और भी कुछ कहा जाता है वो बताना है। PGT 2009 में प्रश्न आया है। ए द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, बी क्वीन मैब, सी स्टैंजा रिटेन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स या फिर डी नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अलास्टर को द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। हुज डेथ इज मॉर्न्ड बाय शैली इन एडोनिस। अब देख सकते हैं किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था, एग्जामिनर ने किस तरीके से पूछा था, और अब ये हुज डेथ इज मॉर्न्ड बाय शैली इन एडोनिस एग्जामिनर किस तरीके से पूछ रहा है। यानी कि एडोनिस में शैली किसकी मृत्यु पर शोक मनाते हैं। PGT 2009 में प्रश्न आया। ए कीट्स, बी वर्ड्सवर्थ, सी कॉलरिज, डी नन ऑफ देम। अब आंसर आपको पता लग गया होगा। चलिए रिवील कर देते हैं। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कीट्स।
हिंदी भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सैली ने यह शोक गीत जॉन कीट्स को समर्पित किया है। उन्हें एक देवी आत्मा के रूप में चित्रित किया जो दुनिया के दागों के संक्रमण से बच गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पीबी सैली के टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए और इस तरीके की वीडियो चाहे वो लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब की हो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। बाकी इन वीडियोस के लिंक अगर आपको रेगुलर चाहिए तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज है उनके लिंक आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर टॉप 30 पीवी सैली से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ दोबारा से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।